जय हिंद प्यारे साथियों, आइए आज हम इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, यदि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, ये आपको कॉलम्स में दिए हैं तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं मात्र 2 मिनट में। और ऐसे आपके लिए एक एक क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज आती रहेगी। आप पर डे इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कंसंट्रेशन से हल करते रहिएगा। चलिए देखते हैं दिया क्या है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या साथियों, दिया है, ध्यान से देखिएगा। दिया है, जो दिया है उसको पहले नोट करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, सारणी का क्या कहते हैं, मैट्रिक्स साइन है, और उसके बाद माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन। ये आपको क्या दिया था साथियों, एफ एक्स दिया था। अच्छा, इसे अगर हम निकालें एफ वाई, क्या निकालें, एफ वाई बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे वाई रखेंगे, यानी कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, वाई जीरो ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन वाई, हो जाएगा आपका कॉस, कितना हो जाएगा साथियों, कॉस वाई जीरो 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 वन। जैसे एफ एक्स, अगर यहाँ पे एफ एक्स दिया था कॉस एक्स साइन एक्स, ऐसे एफ टू निकालना हो तो कॉस टू माइनस साइन टू, ये चेंज होता ही रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम चेंज करेंगे। आपको निकालना है एफ एक्स इंटू एफ वाई का गुणनफल एफ एक्स प्लस वाई के बराबर होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई। ध्यान से देखिएगा, पहले दोनों नोट करेंगे। होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन। या इसका आपको गुणा करना है किससे, एफ वाई से। एफ वाई की वैल्यू ये है, कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए, इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साथियों, गुणनफल। चलिए अगर गुणनफल निकालना है, यानी कि आप इस पे ऐसे क्षैतिज जीरो लगा दीजिए, इस पे ऐसे ऊर्ध्वाधर लगा दीजिए। मतलब इसके प्रत्येक जो आपकी क्षैतिज मतलब क्या समझे, पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से क्रमवत हमें गुणा करवाना है। चलिए पहली पंक्ति लेते हैं, तो पहली पंक्ति है cos x, तो पहले स्तंभ से करवाना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा आपका cos x से इसमें होगा cos y में, तो हो जाएगा cos x इंटू कॉस वाई, कितना हो, cos x इंटू कॉस वाई। इसमें करेंगे तो माइनस, यहाँ तो प्लस लगाते हैं तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए माइनस साइन एक्स का इसमें होगा तो हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई होगा साथियों। ऐसे प्लस जीरो का, यहाँ भी देखिए जीरो का गुणा, यहाँ जीरो करवाएंगे जीरो बनेगा। ऐसे आप यहाँ भी करवाएंगे, पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में हुआ, अब पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में होगा, तो कॉस एक्स यहाँ पे साइन वाई, तो हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा साथियों। ऐसे प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में हो रहा है, तो cos x का साइन वाई में हुआ, अब माइनस साइन एक्स का cos वाई में होगा। इधर ऐसे हो रहा है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए अब इसका जब करवाएंगे, यहाँ पे ये आपका जीरो बनाएगा, कोई मतलब ही नहीं, प्लस का जीरो। ठीक है, अच्छा इसका जब करवाएंगे, ये देखो पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में हुआ, पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में हुआ, और पहली पंक्ति से तीसरे स्तंभ में करवाएंगे, तो तीसरे स्तंभ में क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, तीसरे स्तंभ में कितना बनेगा, यहाँ पे तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति cos x माइनस साइन एक्स जीरो, तो cos x से पहली पंक्ति से हुआ, इसमें स्तंभ में दूसरे स्तंभ में हुआ। अब cos x से जीरो में करवाएंगे तो जीरो, माइनस साइन एक्स से जीरो में, तो जीरो जीरो, ये कंप्लीटली जीरो बन जाएगा। कितना बनेगा, जीरो, ये आपको कंप्लीट जीरो बनेगा। ऐसे अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कितना होगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस का साइन लगाएंगे। देखिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई, अब cos x से इसमें करना है, तो जो cos x, देखिए cos x का गुणा साइन वाई में होगा, तो हो जाएगा साइन वाई, बिल्कुल। उसके बाद में लगाएंगे प्लस, अब जीरो का गुणा जीरो में होगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी करना है। अब देखिए पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो यहाँ पे लिखा गया, पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, तो यहाँ पे लिखा गया, पहली पंक्ति से तीसरे स्तंभ में, तो यहाँ लिखे। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इस एरो का मतलब है पंक्ति, इस एरो का मतलब है स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ करते हैं, तो यहाँ पे साइन एक्स है, तो यहाँ साइन एक्स से साइन वाई में करवाएंगे, तो माइनस कितना होगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई। अच्छा ये हो गया आपका। उसके बाद में cos x का यहाँ करवाएंगे तो क्या होगा, प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस cos x इंटू कॉस वाई, cos x इंटू कॉस वाई दूसरे में हो रहा है। अब यहाँ देखिए साइन एक्स दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस का होगा।
अब यहाँ पे जब करवाएंगे आप तो कंप्लीटली जीरो, देखिए इसका जब करवाएंगे तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो जीरो से साइन एक्स जीरो, जीरो से कास एक्स जीरो और जीरो से वन जीरो, ये जीरो बनेगा। ऐसे ही जब इसमें करवाएंगे आप जीरो से कंप्लीटली किसी में करवाएंगे, इससे कंप्लीट जीरो, जहाँ पे वन बचेगा वहाँ जीरो से, मतलब आप जहाँ जैसे तीसरी पंक्ति लेते हैं जब इसमें गुणा करवाएंगे तो कंप्लीटली आपका जीरो प्लस जीरो बनेगा। ऐसे यहाँ पे आपका जीरो प्लस जीरो बनेगा। कैसे, ध्यान दीजिए, दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, तो साइन एक्स से यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे आप लेंगे दूसरी पंक्ति हो गया, तीसरी पंक्ति से तो जीरो से लेंगे साइन वाई में जीरो, जीरो से लेंगे कॉस वाई में जीरो, वन से लेंगे जीरो। ऐसे यहाँ पे जब करेंगे आप तो ध्यान दीजिए, जब जीरो से करवाएंगे तो यहाँ जीरो, यहाँ पे जीरो से जब करवाएंगे तो जीरो, लेकिन वन से जब वन में होगा तो बनेगा जीरो प्लस वन। क्लियर है। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, इसके आगे आपका है, इसको लिखना पड़ेगा साथियों विधिवत तरीके से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे फार्मूला, देखिए बन रहा है, इस माइनस को यहाँ अगर ले आए, इस माइनस को यहाँ लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, तो कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। बोलो कितना होगा, कॉस ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस वाई। ऐसे साथियों यहाँ पे माइनस अगर कॉमन ले जाए, ध्यान देना, अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ का माइनस दोनों प्लस बना देंगे, तो कॉस इंटू साइन वाई, मतलब समझिए साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, साइन इंटू कॉस बी, माइनस कॉमन ले लिए, ये माइनस बाहर ले लिए हैं, अंदर सब कुछ प्लस बना, तो ध्यान दीजिए साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी कितना होता है, साइन ए प्लस बी, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ देखिए ये आपका जीरो ही है, कोई दिक्कत नहीं, आपका जीरो ही नोट होगा। ऐसे देखिए साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी कितना होता है, साइन ए प्लस बी, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस इंटू कॉस बी माइनस, ये आपका माइनस है, इधर से पढ़िए, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी कितना होता है, कॉस ए प्लस बी, कितना होता है, कॉस ए प्लस बी। उसके बाद में आप ऐसे लगाए रखिए, यहाँ पे ब्रेकर लगा दीजिए, आपका ये कौन है, कॉस एक्स प्लस वाई, ये आपका जीरो ही बनेगा, ये आपका पहले से जीरो था, ये भी जीरो था, ये आपका वन था, ये आपका मैट्रिक्स इतना बना। अब इसके आगे देखते हैं क्या होगा। अब इसके आगे देखिए दोस्तों, जब वहाँ पे कॉस एक्स था, देखिए यहाँ पे कॉस एक्स, तो यहाँ माइनस साइन एक्स, यहाँ जीरो, सब कुछ था। अब जब एक्स था वहाँ पे तो कॉस एक्स था, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पे हम एफ एक्स प्लस वाई कह सकते हैं। यहाँ देखो ध्यान दीजिए, साइन एक्स प्लस वाई, जब वहाँ पे साइन था तो माइनस साइन एक्स था, वाई था तो माइनस साइन वाई हुआ, लेकिन अब क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ भी देखो जहाँ पे एक्स था और जहाँ पे वाई था वास्तव में क्या हो चुका है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, यानी कौन सा फंक्शन बना, ये एक्स प्लस वाई वाला फंक्शन बना। तो इसको बोलो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई, ये आपका क्या आया, आर एच एस, क्या है साथियों, आर एच एस। अब लिख सकते हो प्रूव्ड, क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। फिर से ध्यान दीजिए ऐसा क्यों हुआ, एक बार ध्यान से देखिएगा ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे एफ एक्स है तो देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एफ एक्स है तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन, यहाँ एक्स है तो सम में एक्स हुआ, यहाँ पे वाई है तो सम में वाई हुआ, यानी अगर यहाँ पे एक्स प्लस वाई है तो बताओ एफ एक्स प्लस वाई वाला फंक्शन बनेगा नहीं। यदि यहाँ पे एक्स था तो यहाँ एफ एक्स हुआ, इस टोटल में वाई हुआ तो यहाँ एफ वाई हुआ, अगर इस टोटल में एक्स प्लस वाई होगा तो कौन सा फंक्शन बनेगा, एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है साथियों, होपफुली समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कैसा लगा, सोल्यूशन समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।